क्या आपकी गाड़ी खराब हो रही है? मैकेनिक बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो सावधान रहिए। आपकी गाड़ी क्यों खराब हो रही है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। आज बात इस मुल्क के उस सबसे बड़े खामोश घोटाले की, जिसकी मार हर उस गरीब और मुतवस्सित तबके के शहरी पर पड़ रहे हैं जो रोजाना पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी बाइक या स्कूटर में तेल भरवाता है। जी हाँ, आज बात पेट्रोल में हो रही एथेनॉल की मिलावट की। हुकूमत कहती है कि ये ग्रीन फ्यूल है, ये माहौल को बचाएगा, लेकिन साहब इस ग्रीन फ्यूल के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, उसने देश की सड़कों पर चलने वाली करोड़ों पुरानी गाड़ियों का इंजन तबाह करना शुरू कर दिया है। गरीब का बाइक माइलेज नहीं दे रहा है, कारों के फ्यूल पंप गल रहे हैं और मैकेनिक कह रहे हैं कि ये पेट्रोल नहीं बल्कि गाड़ियों के लिए जहर बन चुका है। लेकिन गजब की बात देखिए, एक तरफ गरीब का इंजन बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के बेटों की कंपनियों को रिन्यू 17 करोड़ से छलांग मारकर सीधा 510 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। देश की आवाम बीच में फंस चुकी है और पूछ रही है, साहब ये माहौल बचाने की मुहिम है या गरीब की जेब काटकर अपनों की तिजोरियां भरने का मास्टर प्लान? आइए पहले इस जमीनी हकीकत को समझते हैं जिसका सामना देश का आम बाइक वाला कर रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने E20 का हदफ वक्त से पहले पूरा कर लिया है, लेकिन ऑटो रिसर्च फर्म्स के मुताबिक भारत की सड़कों पर चलने वाली 75% से ज्यादा गाड़ियां इस E20 पेपर मिक्सिंग के काबिल ही नहीं है। ये गाड़ियां पुराने टेक्नोलॉजी पर बनी है। साइंस कहती है कि एथेनॉल फितरी तौर पर पानी को जज्ब करता है और ये तेजाबी यानी कॉरोसिव होता है। जब ये पेट्रोल के साथ मिलकर गरीब की बाइक या पुरानी कार के टैंक में जाता है तो ये अंदरूनी धाती हिस्सों, फ्यूल पंप और कार्बोरेटर को आहिस्ता आहिस्ता गला देता है। नतीजा क्या हो रहा है? गाड़ियों का माइलेज 5 से 10% तक गिर गया है, यानी गरीब पेट्रोल की कीमत पूरी दे रहा है लेकिन उसे माइलेज कम मिल रहा है। फ्यूल पंप और इंजन और हॉर्न का खर्चा जो 15,000 से लेकर 50,000 तक आता है, वो गरीब मैकेनिक को देने पर मजबूर है। जब गरीब उसकी शिकायत लेकर सर्विस सेंटर जाता है तो कंपनी कह देती है कि ये तो नॉर्मल घिसावट है, उसकी वारंटी नहीं मिलेगी। साहब गरीब पहले ही महंगे पेट्रोल की मार झेल रहा था, अब वो हर 6 महीने में इंजन ठीक करवाने का खर्चा कहां से लाए? अब आइए इस कहानी के उस रुख पर जहां गरीब के आंसू के पीछे किसी की चांदी हो रही है। देश के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी देश में एथेनॉल पॉलिसी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो हर स्टेज से कहते हैं कि हमें किसानों को अर्जदाता बनाना है, एथेनॉल लाना है, ये एक अच्छी सोच है। लेकिन साहब आजाद फाइनेंशियल रिसर्च प्लेटफॉर्म ने जो इंकशाफ किया है वो चौंकाने वाला है। नितिन गडकरी जी के एक बेटे निखिल गडकरी CIAN एग्रो एडवर्टाइज संभालते हैं और दूसरे बेटे सरंग गडकरी वो मानस एग्रो से जुड़े हैं। ये दोनों कंपनियां एथेनॉल और शुगर सेक्टर में काम करती हैं। तहकीकात के मुताबिक जब से केंद्र सरकार ने 20% एथेनॉल मिक्सिंग की पॉलिसी को जारहाना अंदाज में नाफिज किया है, तब से निखिल गडकरी की कंपनी CIAN एग्रो का ये रिन्यू महज एक साल में 1747 करोड़ रुपए से बढ़कर रिकॉर्ड 510.8 करोड़ रुपए पहुंच गया है, यानी 30 गुना का उछल। कंपनी का मुनाफा 52,000% बढ़ गया और उसका स्टॉक प्राइस 40 रुपए से आसमान को छूने लगा। साहब जब देश की पॉलिसी बनाने वाले वजीर के अपने बेटों की कंपनियां इसी पॉलिसी से करोड़ों रुपया कमा रही हो तो क्या पब्लिक के जहन में सवाल नहीं उठेगा, क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? अब अगर हम यहाँ गैर जानिबदार होकर देखें तो हमें नितिन गडकरी जी और सरकार का मौक़िफ़ भी सुनना होगा, क्योंकि सहाफत एक तरफा नहीं हो सकती। नितिन गडकरी जी ने उन तमाम इल्जामात को सियासी तौर पर मुतासिर और झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। गडकरी जी की सफाई ये है, नंबर 1 उनका कहना है कि देश में सालाना 1500 करोड़ लीटर एथेनॉल पैदा होता है, जिसमें उनके बेटों की फैक्ट्रियों का हिस्सा सिर्फ 0.07% से 0.5% के बीच है। इतने छोटे शेयर से वो कोई बड़ा जाती फायदा नहीं उठा रहा है। नंबर 2 उन्होंने ये भी वाजे किया कि उनके बेटों की कंपनियों पर 1600 करोड़ रुपए का कर्ज है और वो खुद उस बिजनेस को चलाने या कीमती तय करने
करने में शामिल नहीं है। नंबर 3, इंजन डैमेज की दावों पर गडकरी जी का कहना है कि ये सोशल मीडिया पर चलाई जा रही एक पेड कैंपेन है। मारुति सुजुकी और मर्सिडीज जैसे बड़े ऑटो मेकर्स ने ऐसी किसी भी खराबी की तस्दीक नहीं की है और E20 फ्यूल पूरी तरह टेस्टेड और महफूज है। हुकूमत का दावा है कि इस पॉलिसी से देश के 1.97 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज मुल्की राजर बचाया है। सरकार के दावे अपनी जगह सही हो सकते हैं साहब, मुल्क का पैसा बचना अच्छी बात है, लेकिन हमारा सवाल इस देश के गरीब शहरी के मुताबिल पर है। अगर मारुति या मर्सिडीज की नई कारें E20 फ्यूल के काबिल हैं, तो केंद्र सरकार उन करोड़ों गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचती जो 5 साल या 10 साल पुराने बाइक चला रहे हैं। उनके पास तो नई बाइक खरीदने के पैसे नहीं है। अगर उनका इंजन खराब हो रहा है तो सरकार उनके लिए एथेनॉल फ्री पेट्रोल का मुताबिल क्यों नहीं रखती। पंप्स पर गरीब को मजबूरन मिलावट वाला तेल क्यों लेना पड़ रहा है। ब्राजील और थाईलैंड की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन वहां पुरानी गाड़ियों के लिए अलग से फ्यूल कट्स या मुताबिल फराहम किया जाता है। हमारे यहाँ गरीब को सिर्फ सिस्टम के तजर्बात की लिबर्टी बनाकर छोड़ दिया गया। अगर गाड़ी खराब होगी तो मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इंश्योरेंस से क्लेम ले लो। अरे साहब, गरीब बाइक वाला इंश्योरेंस की प्रीमियम भरे या घर का राशन लाए। सच यही कि माहौल बचाने के नाम पर गरीब की गाड़ी और जेब दोनों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। सरकार को फौरी तौर पर पुरानी गाड़ियों के मालिकान के लिए मुआवजा या मुताबिल पेट्रोल का इंतजाम करना ही होगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या आपकी गाड़ी का माइलेज भी एथेनॉल की वजह से गिरा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए अपना मोहल्ला लाइव। वीडियो को शेयर करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।